मालेगांव शहर की आज की पोजीशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रोड जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब है वो कब्रस्तान वाली रोड, जिसको हम पवारवाड़ी, आगे जाकर पवारवाड़ी से जो रोड मिलती है, यहाँ पर काम की बेहद ज़रूरत। उसके बाद भी 8 दिन पहले जब ऑटो कंसल्ट वाले यहाँ आसपास के कब्रस्तान के ट्रस्ट वाले भी कुछ लोग मुझसे मिले पीछे, और उन्होंने कहा कि ये रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि बार बार बोला जा रहा है कि बजट पास हो गया, टेंडर हो गया। मगर उस वक्त भी मैं इन लोगों को भी यही बात बोला कि इसका टेंडर लगभग 3 महीना पहले हो चुका, मगर जानबूझ के टेंडर नहीं खोलने दिया जा रहा है। हमारा किसी पर तनकीद करने का इरादा कतई नहीं है, मगर मैं जो बात बोल रहा हूँ कि लीडरान ठेकेदार हो गए हैं और ठेकेदारी की नीयत की वजह से टेंडर प्रोसेस होने नहीं देते। ये बड़ी ही शर्म की बात है मालेगांव शहर में लीडरान के लिए कि आप देखेंगे कि शहर खंडर बना हुआ है, जो रोड पास भी हो रही है, जिस रोड पर बजट भी मंजूर किया जा रहा है, उसको सिर्फ ठेकेदारी करने की नीयत से काम को अपने वक्त पे नहीं होने दिया जा रहा है और मुसलसल टाला जा रहा है। इसी तरह की एक रोड आप लोग देखे होंगे, मिर्ज़ा गालिब रोड, लगभग साल भर पहले उसका उद्घाटन हुआ और वो 100 करोड़ रुपये में जो हमको खैरात मिली, यानी हक नहीं मिला। हक तो हमारा उस 100 करोड़ में 50 करोड़ का था, मगर वो 2 करोड़ की रोड भी आज साल भर होने के बाद नहीं हो रहा है। हमारा सिर्फ ये मुतालबा कारपोरेशन से था इस रोड के ताल्लुक से कि 8 दिन के अंदर अगर टेंडर नहीं खोला गया तो हम एक बड़ा मोर्चा पवारवाड़ी कब्रस्तान की रोड से लेकर कारपोरेशन में आएंगे। आज कमिश्नर और सिटी इंजीनियर ने बुलाकर एक लेटर दिया और उन्होंने उसमें डिटेल दी कि इस रोड के लगभग 4 टेंडर थे, जो चारों टेंडर खोल दिए गए हैं और प्रोसेस में कामकाज है। 8 से 15 दिन में ठेकेदार को एग्रीमेंट वगैरह जो उसका ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई होती है वो करके उसको वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द काम शुरू होगा। इसी मुतालबे के साथ आज सिटी इंजीनियर को बोला गया कि जो पोल लगाए गए हैं बीच में, उसको कहीं ना कहीं कब्रस्तान की शिफ्ट होना चाहिए एक साइड। वो दुश्वारी का सबब बनते हैं सवारी के लिए और आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। तो उस पर भी उन्होंने एक बैठकर आसपास के लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए बोला है, वो भी मीटिंग होंगी और ये काम शुरू होगा। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि क्या वजह है, लीडरान को इस शहर पे गौर करना चाहिए कि वजह क्या है कि हम अपने पीरियड में, अपनी मुद्दत में काम नहीं करवा पाते। हम जानबूझ के ठेकेदारी करने की लालच में काम को टालते जा रहे हैं। उसकी वजह से जो अहम सहराएँ हैं, जैसे मैं बोला मिर्ज़ा गालिब रोड हो, ये हो और दूसरी भी कई, जो मंजूर होने के बाद काम क्यों नहीं हो रहा है। और मीडिया वालों से भी मैं खुसूसी तौर पे गुजारिश करूंगा कि अगर कोई रोड का 1 साल पहले उद्घाटन हुआ है और उसमें आप लोगों को बुलाया गया है कि हमने लाए, हमने मंजूर करे, हम लेकर आए, तो आज मिर्ज़ा गालिब रोड साल भर पहले उद्घाटन आप लोगों के ही चैनल पर अखबारात की सुर्खियाँ हमने पढ़ी। आज साल भर होने के बाद वो काम क्यों नहीं शुरू हुआ, इसकी निशानदेही मीडिया वाले भी करें, वहाँ जाकर करें। जो भी लीडरान उसके ताल्लुक से वो बोलते हों, वो मैं क्यों ना हूँ खुद, अगर मैं कोई कामकाज को लेकर बोल रहा हूँ और नहीं हो रहा है तो मुझसे भी जवाब मांगा जाए, दूसरे भी शहर के लीडरान से मीडिया जवाब मांगे कि किस नीयत से वो लोग काम रोक रहे हैं। ये मालेगांव शहर सिर्फ तरक्की का नारा लगाने से, सिर्फ विकास की बात करने से यहाँ तरक्की नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि हम मालेगांव शहर के उस हिस्से से पीछे हो गए जो हमारे बराबर से था। पहले मैं हमेशा ये बात बोलता कि निहाल साहब के वक्त जो लोग बोलते थे कि मालेगांव शहर नासिक से पीछे है, मालेगांव शहर औरंगाबाद से पीछे है, मगर हमारा मुकाबला किन शहरों से था। आज हमारी हालत यह है कि हम मालेगांव शहर के ही एक आउटर के हिस्से से पीछे हो गए। तो हम इन 20 सालों में कहाँ पर आकर रुके हैं, इस पर भी शहरियान को गौर खोज करना चाहिए। और लीडरान जो भी हो, अगर वो किसी काम का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसको अपने पीरियड में काम को मुकम्मल करने की कोशिश करें। आपने जो 10 दिन पहले कहा था कि लीडरान ठेकेदार हो गए और 8 दिन के बाद मैं उनका नाम बताऊंगा, आज 10 दिन हो गया आपने नाम नहीं बताया, कौन से लीडर ठेकेदारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि
जो लोग वहाँ टेंडर भर रहे और 3-3 महीना हो जाने के बाद भी टेंडर खुलवाने के लिए क्यों कोशिश नहीं की जा रही? जो कोशिश नहीं कर रहे हैं वही ठेकेदार हैं। अभी नाम की बात ऐसी है कि मैं ऑटो कंसल्ट वालों के साथ आया हूँ, ये सब लोग गैर जानिबदार लोग हैं। मैं इनके सामने किसी मखसूस लीडर पर तनकीद नहीं करना चाहता। जब मेरी पार्टी का नाम से मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई प्रोग्राम रखूँगा तो वहाँ ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं अभी खड़ा हूँ वो बहरहाल इस शहर का काम काज हो। मैं ये ऑटो कंसल्ट वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने सही वक्त पे सही निशानदेही की। ये भी एक जागते हुए शहरी का फ़र्ज़ है और जागते हुए शहरी को ये काम करना चाहिए हर हिस्से में, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ आया हूँ। इसलिए किसी भी मखसूस लीडर या किसी का नाम लेके किसी पे तनकीद करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। ये तो यही लोग बताएंगे। आप लोग कोई एक जो है तो सालों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। इन्हें बोलना चाहिए कि कोमा में था ये काम, और ये काम हम लोग बहुत दौड़े, इधर गए उधर गए, मगर यही था वादा मिल रहा है, ये मिल रहा है कि अब होगा काम होगा, और एक्सीडेंट और हादसा लगातार होते जा रहे थे। तो एक इंसानियत के नाते अब यही अब्दुल जब्बार ने निशानदेही की कि यार तुम मुस्तकीम डिग्नेटी के पास चलो, मैं लेके चलता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ने हमारा प्रस्ताव रखे और मुस्तकीम में हमारी आवाज़ पे लब्बैक कही और फ़ौरन हरकत में आए। और आने के बाद कारपोरेशन गए, वहाँ पे जाने के बाद जो भी उन्होंने कागजाती सब कार्रवाई करी और काम की निशानदेही करते हुए यहाँ तक कि उन्होंने धमकी हमें लहजे में कहा वहाँ पर, यार अगर ये काम 8-15 दिन में शुरू नहीं होता तो फिर मैं मेरे हिसाब से काम करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा या जो भी है। तो मुस्तकीम भाई को बुलाने हम लोग का मकसद कामयाब हो गया और मुस्तकीम भाई अपना काम कर दिए और अब काम जल्दी चालू होने वाले तेज़ी से। और हम मुस्तकीम भाई के बहुत ज़्यादा मशकूर है, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके।